बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 10 जून है, जुमा मुबारक है। और आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बजट पेश किया जा रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से। और इस बजट में क्या होगा आप सब लोग जानते हैं अच्छे से कि जो मेहरबानियाँ इन्होंने पहले 2 महीने में आगे की हैं, उससे ज़्यादा बदतर जो है ये बजट होगा। और महंगाई की शदीद लहर जो है इस बजट के बाद आएगी। ना तो तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जा रहा है और बाकी नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ से पैसे अभी तक नहीं मिल रहे हैं। बजट के बाद जो ये टैक्सेस लगाएंगे और जो ये मराहत देंगे और जो कटौतियाँ करेंगे, उसके बाद आईएमएफ इनको 1 या डेढ़ अरब डॉलर जो है, जिसके लिए नाक से लकीरें निकलवा रहा है आईएमएफ इस टाइम पाकिस्तान की, तो वो देगा। बजट आएगा तो उसकी अपडेट्स जो है, उसकी तफसीलात भी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। लेकिन अभी कल और आज की कुछ लेटेस्ट जो खबरें हैं वो आपको बता देते हैं। मकसूद चपड़ासी साहब जो हैं, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, उनकी भी जो है हरकतें कल बंद होने की वजह से वो भी इंतकाल कर गए। ये मकसूद चपड़ासी साहब जो थे, ये शहबाज शरीफ साहब के आप कह लें कि केस के बड़े अहम गवाह थे। और इन्हीं के अकाउंट्स में टीटीज़ जो थे वो 3 अरब और 4 अरब के करीब जो है 297 करोड़ रुपए तक के जो हैं पैसा इनके अकाउंट में आता जाता रहा है। और ये तकरीबन 25,000 रुपए के मुलाजिम थे। दुबई इनको शिफ्ट कर दिया गया हुआ था जब से शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये केस चला। और जब अदालत ने कहा कि जी मकसूद चपड़ासी को पेश किया जाए, तो मकसूद चपड़ासी कहाँ से आएगा, उसको तो दुबई भेज दिया गया हुआ था। तो अब जो है उनका भी ये आया कि जी हरकतें कल बंद हुई है। इसी तरह डॉक्टर रिजवान साहब जो थे, उनकी भी हरकतें कल बंद हुई। तो ये जितने भी ऐसे वीआईपी केसेस होते हैं, इनमें इसी तरह के जो हैं गवाह जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं और शायद उनके बेचारों का टाइम आ जाता है। बहरहाल आप लोग बेहतर जानते हैं। आपको एक केमिकल भी बताएंगे जो आज कल हामिद मीर साहब ने भी एक प्रोग्राम में उसका इंकशाफ किया। अभी इमरान खान साहब भी जो हैं, जलसे के दौरान उन्होंने कहा कि केमिकल ऐसा आ गया हुआ है कि मैं आपको बताऊंगा सॉरी। तो खैर उन्होंने तो नहीं बताया, तो आज आपको एक केमिकल भी बताएंगे कि किस तरह जो है उस केमिकल से इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन इस टाइम मकसूद चपड़ासी साहब जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह उनकी कब्र की मंजिल आसान करे। तरीन साहब और शौकत तरीन और ये जो शाहीन सहबाई साहब का हमने आपको बताया था, शौकत तरीन साहब ने कहा था कि जी जब ये हुकूमत बनी तो मुझे बुलाया गया एक दावत के ऊपर, जहाँ कुछ मुक़्तदर जो हमारे बड़े अफसरान हैं वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी आप इस हुकूमत की मदद करें, इनसे इकॉनमी नहीं चल रही। और ये शाहीन सहबाई साहब ने सॉरी शौकत तरीन साहब ने, जो कि इमरान खान साहब के दौर में वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने बाकायदा चौधरी गुलाम हुसैन साहब के प्रोग्राम में लाइव बैठ कर ये बात की थी कि जी मैंने कहा नहीं, मैं इन लोगों ने हमारी हुकूमत गिराई है, हम तो मुल्क को बिल्कुल ठीक लेके चल रहे थे, माशियत भी ठीक थी, हम होते तो मुल्क कभी भी इस सूरत हाल में ना होता। तो इन लोगों ने तो हुकूमत गिराई, तो मैं कभी भी इनकी मदद नहीं करूँगा। और बाकायदा मैंने ये ऑफ़र की थी कि जी अगर आप अबूरी सेटअप आ जाता है तो हम पाकिस्तान के लिए तैयार हैं, हर तरह की मदद जो है हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस हुकूमत की मदद नहीं करेंगे। तो शाहीन सबाई साहब ने भी इसके ऊपर तज़िया किया, जो कि बड़े नामवर तज़ियाकार है। तो उसके ऊपर फिर आईएसपीआर की एक ब्रीफिंग आई है। वो आईएसपीआर ने क्या कहा है, और इसके साथ साथ जो आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, बैरिक गोल्ड का हमने आपको बताया था कि जो कोयटा बलूचिस्तान में एक हमारे पास सोना, तांबे का, कॉपर का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, जिसको बैरिक गोल्ड ने पहले निकालना चाहा था। और बाद में फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे साकिब जो साहब का जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया था। और उसके बाद फिर वो 10 अरब डॉलर का हमारे ऊपर जुर्माना हो गया था। तो इस इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में दोबारा वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की शाहीन सहबाई साहब ने एक बड़े कुछ हैरानकुन इंकशाफात किए हैं, वो आपके सामने वीडियो भी चलाएंगे। और वो उन्होंने किसके प्रोग्राम में किए हैं, इरफान हाशमी साहब के प्रोग्राम में बैठकर उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं। शाहीन सहबाई साहब को पहले भी इसके बारे में पता था, लेकिन अब उन्होंने क्यों किए हैं, ये सारी डिटेल्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आईएसपीआर ने जो कहा, और उसके बाद शाहीन सहबाई साहब को आई थिंक उन्होंने ये इंकशाफात किए हैं जो बैरिक गोल्ड के हवाले से हैं। मुझे भी नहीं पता था कि बैरिक गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें ज़्यादा करवाने में जो है किसका हाथ है, और किसने बैरिक गोल्ड को जो है ये दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात जो हैं वो ना तो मीडिया पे आई और ना ही शेयर की गई।
तो ISPR ने जब तरीन साहब, शौकत तरीन साहब का ये जब उन्होंने प्रोग्राम में बैठकर कहा कि जी मुझे बुलाया गया और मुझे इस तरह कहा गया मुख्तसर हलकों की तरफ से, तो मैंने इनकार कर दिया। तो उसके ऊपर फिर ISPR का ट्वीट आया, क्योंकि डायरेक्ट जो है उन्होंने इन्वॉल्व किया और शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी मुझे ऐसा ऐसा कहा गया कि जी आप इनकी मदद करें। तो उसके ऊपर ISPR ने कहा कि शौकत तरीन के हवाले से शाहीन सबाई के इल्ज़ामात बेबुनियाद प्रोपोगेंडा है, यानी कि इसमें फ़ौज ने इस तरह की कोई भी ऑफ़र जो है नहीं की। जनरल बाजवा साहब का बेसिकली उन्होंने कहा था और सीधे लफ्ज़ों में तो यही बात बनती है। तो ISPR ने कहा कि जी शौकत तरीन के हवाले से शाहीन सबाई ने भी इसी के ऊपर जो है तबसरा किया था, जैसे कि ग़ुलाम हुसैन साहब बैठकर इसके ऊपर तबसरा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये सारे बयान जो हैं बेबुनियाद हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर तरीन साहब को जो है शाहीन सबाई साहब ने जो है ट्वीट किया, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते। उन्होंने कहा कि तरीन साहब मैंने तो आपका बयान सुना और तबसरा किया है कि न्यूट्रल लोगों ने आपसे कहा कि शहबाज हुकूमत की मदद करें, मतलब इमरान खान से बगावत करें, और अब आपने खुद ही TV पे न्यूज़ ब्रेक की। सो इतनी परेशानी किस बात की है ISPR को, क्यों परेशान है ISPR? और बात भी बिल्कुल ठीक थी कि तरीन साहब ने, शाहीन सबाई साहब ने, कि भाई मैंने तो आपके बयान के ऊपर तबसरा किया कि जी आप इनकी मदद करें, तो ये इस पे परेशानी वाली क्या बात थी? जो बात है वो ठीक है। तरीन साहब ने अब जो डिनाई किया ट्वीट को, और ISPR ने तरीन साहब के ट्वीट को भी उसमें बाकायदा अपनी जो रिलीज़ जारी की उसमें कहा कि तरीन साहब भी इस बात की तरदीद कर चुके हैं। अब तरीन साहब ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं कि किस तरह जो है गोंगलू के ऊपर से मट्टी झाड़ी गई है और अपने कपड़े जो हैं साफ़ किए गए हैं ISPR ने भी और तरीन साहब ने भी। हालांकि तरीन साहब अपने उस बयान से नहीं मुकरे जो उन्होंने ग़ुलाम हुसैन साहब के प्रोग्राम में बैठ के दिया था। उन्होंने कहा कि आई कैटेगोरिकली डिनाई what has been attributed to me by Shaheen Sabai. I was never asked by anyone in the establishment to leave IK and join Shehbaz Sharif government. वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो कभी कहा ही नहीं, और ना ही शाहीन सबाई साहब जो मुझसे बात मंसूब कर रहे हैं, मैंने तो ये बात किसी को कही नहीं किसी के हवाले से कि जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी आप इमरान खान को छोड़ दें और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ज्वाइन कर लें। तो ये बात तो हो ही नहीं रही शौकत तरीन साहब। बहरहाल ये मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, आप लोग खुद समझदार हैं। ये सिर्फ वो मिसाल है ना, गोंगलू के ऊपर से मट्टी झाड़ी गई है। बहरहाल तरीन साहब भी अपने उस बयान के ऊपर कायम हैं जो उन्होंने दिया था, और ये बात और भी कुछ ज़राए से पता चली कि तरीन साहब को इस तरह बुलाया गया, वरना तरीन साहब जैसा बंदा लाइव बैठकर इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोलेगा कि जी मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया कि जी आप जो है शहबाज शरीफ साहब लोगों की और ये जो गवर्नमेंट है इसकी मदद करें, इकॉनमी इनसे नहीं संभल रही। तो ये बात बिल्कुल सच है। अब आपको असल खबर की तरफ लेके चलते हैं। रेकोटेक मंसूबा आप लोगों को याद होगा, और मैंने भी इसके ऊपर ब्लॉग किया था आपको, कि रेकोटेक मंसूबा जो है इससे $10 अरब का पाकिस्तान को जुर्माना हो गया था, क्योंकि जो कंपनी थी बैरिगोल्ड, ये चले गए थे इंटरनेशनल अदालत में, और उन्होंने कहा था कि जी हम तो वहाँ निकाल रहे थे और पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, और इसकी वजह से जो है इसको पाकिस्तान को जुर्माना हो गया था $10 अरब का। और पाकिस्तान के ख़जाने में तो मैक्सिमम जो है 7, 8, 10, 12, 13, $14 से कभी ऊपर पैसा गया ही नहीं है। तो इमरान खान साहब थे जो पाकिस्तान के ख़जाने को $26 अरब तक लेके गए, और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ ही नहीं था पहले। तो बहरहाल खैर $10 अरब का पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जुर्माना है जी। $1 अरब पाकिस्तान जो है लेने हैं IMF से, और IMF जो है पाकिस्तान की नाक से लकीरें निकलवा रहा है, और जैसे जैसे वो चाहता है टैक्सेस लगाना, जिस तरह आवाम का खून चूसना चाहता है, वैसे वो पाकिस्तान से करवा रहा है, और पाकिस्तान को मजबूरन करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को IMF पैसे नहीं देगा तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और डिफ़ॉल्ट हुआ तो फिर आप सब लोग जानते हैं कि क्या होगा। महंगाई जो है वो तबाहकुन हो जाएगी, इकॉनमी बिल्कुल क्लैप्स हो जाएगी। तो IMF की मर्ज़ी है, माननी पड़ेगी, वो जिस तरह चाहेगा। तो ये जब हुआ बैरिगोल्ड से दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की बात है 2-3 माह पहले की, तो उन्होंने कहा कि जी $10 अरब भी जो है उसका जुर्माना भी ख़त्म हो गया है। अब शाहीन सबाई साहब ने, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, उन्होंने कहा है कि ये जो मंसूबा, ये जो सारा हुआ है, इसकी ना तो ओपन बिडिंग हुई है, ना ही कंपनीज़ को बुलाया गया, बस ये जो बैरिगोल्ड है इसके साथ जो है वो डीलिंग्स हुई हैं, और ये सारा जो डील हुई है ये पाक आर्मी की तरफ से की गई है। 400 से $500 अरब का हजम है इस प्रोजेक्ट का। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान की
जो है माशी तकदीर बदल सकता है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें से सोना, तांबा, कॉपर निकलेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को आर्मी ने डील किया और इस प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी पर बड़े सवालात हैं। शाहीन साहब भाई साहब कहते हैं, उन्होंने कहा कि इससे ओपन बिडिंग नहीं की गई, बस बैरिक गोल्ड को ये प्रोजेक्ट दे दिया गया और कहा कि जी 10 अरब डॉलर का बड़ा बोझ जो है हमने पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर जो पड़ना था वो बचा लिया गया है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, शाहीन साहब भाई साहब कहते हैं, जिन्होंने कहा कि जी आप ये प्रोजेक्ट हमें दें, 10 अरब डॉलर की तो कोई औकात नहीं है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब 500 अरब डॉलर का हजम हो इस प्रोजेक्ट का, तो 10 अरब डॉलर तो एक पीनट है, कुछ भी नहीं है। तो बराबर लोग कहते हैं कि जी हमने सवालात जो है ISPR को भी भेजे और इसके साथ साथ बैरिक गोल्ड को भी सवालनामा भेजा है कि जी इस प्रोजेक्ट की जो तफसीलात है वो शेयर की जाएं और बताया जाए कौम को, क्योंकि ये कौम का असासा है। ये जो बलूचिस्तान से ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, पाकिस्तान तो क्या है, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है जी। और अगर इस तरह ये जो कुछ मंसूबे हैं जिससे पाकिस्तान की माशी तकदीर बदल सकती है, अगर उनका रखा जाएगा और ये दिया जाएगा कि इसमें से क्या निकल रहा है, जिस बैरिक गोल्ड कंपनी के साथ किस तरह का जो है वो किया गया है प्रोजेक्ट, और उसमें क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, बैरिक गोल्ड कितना लेगा और पाकिस्तान क्या मिलेगा, और इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी कौन करेगा, ताकि पता चल सके कि बैरिक गोल्ड जो कंपनी वहाँ काम कर रही है वो क्या निकाल रही है, वो वहाँ से कितना निकाल रहे हैं, कितना लेके जा रहे हैं और कितना पाकिस्तान को दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो ना तो इक्विपमेंट्स हैं ये जो धातें निकलेंगी इनको साफ़ करने के, ना ही पाकिस्तान को पता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और बैरिक गोल्ड जो है वो दुनिया की मानी तानी कंपनियों में से एक कंपनी है। तो इस प्रोजेक्ट की जो तफसीलात है वो सारी शेयर की जाए, होनी भी चाहिए। इस प्रोजेक्ट को खुफिया रखना और इसकी डिटेल्स को छुपाना मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी उसमें जो है ठीक होगा। ये कौमी असासा है और इसकी तफसीलात जो हैं पूरी मीडिया के ऊपर शेयर होनी चाहिए और बताया जाना चाहिए कि जी पाकिस्तान का ये अदारा जो है इसकी सिक्योरिटी करेगा, हर तरह का चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, जितना वहाँ से मटेरियल निकल रहा है उसमें से इतना जो है उसको साफ़ किया जा रहा है, इतना पाकिस्तान को दिया जा रहा है और इतना जो है बैरिक गोल्ड जो है वो लेके जा रहा है। तो इसकी तरह के कुछ सवालात जो हैं शाहीन साहब भाई साहब ने किए हैं और उन्होंने कहा है कि जी ये प्रोजेक्ट जो है आर्मी ने सारा डील किया है। बहरहाल मेरी ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि आर्मी ने इस तरह को प्रोजेक्ट को डील करना, हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इमरान खान साहब तो बाकायदा ये कहते रहे हैं। और इस तरह की ये जो खबरें सामने आ रही हैं इनसे वाकई पता चलता है कि इमरान खान साहब जो 4 साल वो लगे रहे हैं, बेचारे हाथ पाँव मारते रहे हैं कि, और फिर वो ये भी कहते रहे कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो अवाम जो है पहले यही समझती रही कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है काम नहीं करने दे रही, लेकिन जिस तरह के ये प्रोजेक्ट हैं जिनको सिविल गवर्नमेंट जो है वो इन जैसे प्रोजेक्ट को डील करती है, और ये आर्मी का और अदारों का काम नहीं है। आर्मी का काम तो सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस को मजबूत करना और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर देखना है कि क्या चल रहा है, दुश्मन मुल्क जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की साजिशें बुन रहा है, और दुश्मन मुल्क के जो एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आकर किस तरह की फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आर्मी का काम होता है। बहरहाल ये पहली दफ़ा जो है मैंने इस तरह की खबर सुनी है, और ये शाहीन भाई साहब ने बाकायदा इरफान हाशमी साहब के प्रोग्राम में बैठ कर ये सारे इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि जी अभी तक सवालनामे का जवाब आया नहीं है और ISP की तरफ से कहा गया है कि जी हम ज़रूर आपको भेजेंगे, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो ये इस तरह में जो है डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट की, और ओपन बिडिंग ना होना समझ से बाहर है, और बैरिक गोल्ड को ही दे देना ये भी समझ से बाहर है। इस प्रोजेक्ट की जो सारी डिटेल्स हैं वो मीडिया के ऊपर आनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि जो कौम का असासा है, और ये इतना बड़ा इसकी प्रोजेक्ट है, 400 से 500 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, तो ये तो कुछ सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। तो ये सारी डिटेल जो हैं ये सामने आनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।